A very good morning, students. Today we will start a new chapter that is atoms और उसका सीरियल नंबर है 12 एंड आज उसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे एटम्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं एटम्स, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जिससे आपको रिकॉल हो जाए और इस चैप्टर को पढ़ने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एटम इज़ अ पार्टिकल ऑफ मैटर। अब मैटर के बारे में तो आप जानते हैं, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड मास इज कॉल्ड अ मैटर। तो मैटर का जो सबसे छोटा यूनिट है वो क्या होती है? पार्टिकल। और उसको क्या कैरेक्टराइज किया है हमने? एज एन एलिमेंट। तो मैटर, एटम इज़ अ पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी एटम क्या है? एक मैटर का पार्टिकल है और वो पार्टिकल क्या है? एज एन एलिमेंट है। किसका? मैटर का। ठीक है। सो इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ऑर्डिनरी मैटर। कोई भी ऑर्डिनरी मैटर है उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल है कौन? एटम। ओके। सो इट इज़ मेड अप फ्रॉम particles called protons, neutrons and electrons called subatomic particle। और ये particles किससे बने हुए हैं? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल। और आपने एटम का स्ट्रक्चर तो देखा ही होगा। जो सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन पर नो चार्ज। और इसके आसपास रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिव चार्ज होते हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एन एलिमेंट। एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट मेड एंटायरली ऑफ वन टाइप ऑफ एन एलिमेंट। यानी एक एलिमेंट एक सिंगल टाइप ऑफ एटम से बना हुआ होता है। अगर एग्जांपल लें, द एलिमेंट ऑफ सोडियम जैसे NaCl इज अ मेड अप ऑफ ओनली सोडियम एटम्स। तो वहाँ पर बहुत सारे सोडियम एटम्स होंगे। तो दिस इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ एटम, यानी उसमें कोई मिक्सचर नहीं होता है। नाउ अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल इज़ अ सब्सटेंस दैट कंटेन्स टू और मोर एटम्स। यानी एक या एक से ज़्यादा कंबाइंड एटम अगर होते हैं केमिकली तो उस चीज़ को हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे H2 है, O2 है, यहाँ पर दो एटम मिक्स हो रहे हैं H के, और ऐसे ही O के दो एटम केमिकली कंबाइंड हो रहे हैं। नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट, कंपाउंड। व्हाट इज एन कंपाउंड? कंपाउंड इज अ सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स। यानी एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स, और अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग एटम होंगे दैट आर केमिकली कंबाइंड, सच एज H2O, CO और NaCl। या H2 एक एलिमेंट का एटम है और O अलग है। ऐसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन अलग है, वैसे ही सोडियम और क्लोरीन अलग है। So compound is a mixture of two different element of an atom। ओके, अब यहाँ पर एक गौर देने वाली बात है कि all compounds are molecules, यानी जितने भी compounds हैं वो molecules होते हैं, but all molecules are not compound। यहाँ not लगाना भूल गए, all molecules are not compound, यानी सारे molecule compound नहीं होते हैं। जैसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? H2 का। तो यहाँ क्या है? सिंगल एटम है, सेम एटम है H2 का, कोई डिफरेंट एटम नहीं है। तो इस वजह से हर एक मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं हो सकता। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। अब आपको समझ में आएगा, क्योंकि जब एटम्स, एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस होगा और जब
मैंने आपको बता ही दिया बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एटम्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इन चीज़ों को समझने के लिए. नाउ एज गिवन इन योर चैप्टर, ऑल एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ अ वेरी स्मॉल इनविजिबल पार्टिकल. जैसे हमने पढ़ा था कि एलिमेंट्स के अंदर इनविजिबल पार्टिकल्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एटम. और एवरी एटम इज़ अ स्फीयर ऑफ रेडियस. और ऐसा माना जाता है कि एवरी एटम किस शेप में होता है, स्फीयर के शेप में, जिसकी की रेडियस किस ऑर्डर में होती है, 10⁻⁻10 मीटर, इन विच एंटायर मास इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. यानी जहाँ पर स्फेरिकली जो मास है, एंटायर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी सारे जगह एक जैसा मास होता है. एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. और एटम के स्ट्रक्चर में हमने पढ़ लिया था कि जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स थे, सब एटॉमिक पार्टिकल, वो इस स्फेरिकल एटम की चारों तरफ घूमते रहते हैं. ओके, इसको और अच्छी तरह समझने के लिए एक्सपेरिमेंट अरेंज्ड बाय अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एंड ट्रेजेक्टरी फॉलोड बाय अल्फ़ा पार्टिकल. अब यहाँ ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन है ना. स्ट्रेट लाइन हमने ट्रेजेक्ट की, मतलब उस पर इंसिडेंट की है ना. ट्रेजेक्टरी का मतलब यही होता है. सो ये एक्सपेरिमेंट किसने सजेस्ट किया, रदरफोर्ड ने. कब, 1911 में. तो यहाँ पर लेफ़्ट पार्ट में देखिए कि यहाँ पर एक लीड कैविटी है, वहाँ पर रेडियो एक्टिव सोर्स है. अब रेडियो एक्टिव सोर्स आप पढ़ चुके हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा, बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अल्फ़ा की. और यहाँ पर एक सिंगल स्लिट है जो कि बीच में स्ट्रेट लाइन फॉरवर्ड जा रही है, और उसके सामने एक गोल्ड फॉइल है. अब गोल्ड फॉइल क्या है कि वो भी एक एटम है, गोल्डन. हमने इसी वजह से इसको हमने गोल्डन फॉइल क्या है, एक मेटल है जो कि एटम का काम करता है. अब हमने इसमें देखा कि जो सेंटर पार्ट है, जैसे अल्फ़ा स्कैटरिंग करेगा सेंटर पार्ट में, तो वो बैंड हो गया. इसका मतलब क्या है कि एटम के बीच में कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स है, पॉजिटिव, क्योंकि प्रोटॉन है. आपको मालूम में अल्फ़ा का पॉजिटिव, अल्फ़ा क्या होता है, पॉजिटिव साइन होता है अल्फ़ा का, तो वो रिपेल कर दिया, यानी रिबाउंड कर दिया. और गोल्ड फॉइल से मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल पासेस अ स्ट्रेट लाइन. उससे ये पता लगा कि एटम के सेंटर में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है जो कि अल्फ़ा पार्टिकल को रिपेल कर रही है, बट उसके आसपास यानी सेंटर के अपार्ट फ्री स्पेस है, जिसकी वजह से अल्फ़ा पार्टिकल आराम से पास हो रहे हैं. अब वो किस एंगल से रिबाउंड हो रहे हैं वो माइक्रोस्कोप से देखा हमने. और आप ये स्फेरिकल देख रहे हैं आप, ये रेडियो एक्टिव डिटेक्टर है जिससे हमने देखा कि अल्फ़ा पार्टिकल पास हो रहे हैं. अब हमने ये जाना कि 18,000 में से एक ऐसा पार्टिकल है जो कि रिफ्लेक्टेड बैक होके आ रहा है. इसका मतलब क्या है कि सेंटर में कोई ना कोई ऐसी फोर्स है जो कि उसको रिपेल कर रही है, यानी रिबाउंड कर रही है. उसी को हमने बोला न्यूक्लियस, विच इज़ कंटेन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन. अब ये ग्राफ देख सकते हैं आप कि कुछ पार्टिकल स्ट्रेट फॉलो कर रहे हैं, कुछ रिपेल कर रहे हैं, और कुछ सेंट्रली रिबाउंड कर रहे हैं, और कुछ टारगेटेड न्यूक्लियस कर रहे हैं. तो यहाँ हमने थर्ड पॉइंट में हम समझेंगे इसको इम्पैक्ट पैरामीटर. इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है, इम्पैक्ट पैरामीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल. यानी अल्फ़ा पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस और वो किसका, वेलोसिटी वेक्टर का, फ्रॉम द सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के बीच में सेंट्रल लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेज़र करेंगे अल्फ़ा पार्टिकल का, उसी को बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर. उसको बोलते हैं बी, और उसकी वैल्यू है, हम आगे स्लाइड में देखते हैं
b is equals to 1 by 4 pi epsilon naught z e square cot theta by 2 upon k, where k is the kinetic energy of alpha particle, theta is a scattering angle, z is atomic number of the nucleus and e is a चार्ज ऑफ न्यूक्लियस यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब हम इस एक्सपेरिमेंट में बेसिक अजम्पशन में रदरफोर्ड ने क्या पाया कि वो बोल रहा है कि एटम कंसिस्ट स्मॉल सेंट्रल कोर, एटम के बीच में एक स्मॉल सेंट्रल कोर है जिसको कि उसने नाम दे दिया एटॉमिक न्यूक्लियस, इन विच होल मास, जो कि सारा का सारा मास है, एंड पॉजिटिव चार्ज इज अज्यूम टू बी कंसनट्रेटेड, यानी वहाँ पर सारा का सारा पॉजिटिव और मास कंसनट्रेटेड है। दूसरा, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज मच स्मॉलर देन द साइज ऑफ एटम, यानी न्यूक्लियस का साइज एटम के साइज से बहुत छोटा है। नाउ थर्ड पॉइंट, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब न्यूक्लियस किसके सराउंडेड में? इलेक्ट्रॉन्स के सराउंडेड में, यानी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, और एटम्स इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या है? इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी पॉजिटिव चार्ज इक्वल है और नेगेटिव चार्ज इक्वल है, दैट इज कैंसिल आउट ईच अदर। ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट इज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व करते हैं, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन के पास, इलेक्ट्रॉन को ही हम नेगेटिव चार्ज बोलते हैं, और जहाँ पर चार्ज की बात आ जाती है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होता है। ओके, सो आई थिंक ये लेक्चर आपको समझ में होगा। आई होप ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।